हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनाली देहरी। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के टॉपिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में देखेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक क्या होता है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये क्या है, बीकर लिए हैं, ठीक है। उसमें क्या लिए हैं, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिए हैं, सॉल्यूशन और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कि हम गिवन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, गिवन सॉल्यूशन जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, यानी कि किसी सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट मिक्स है, उसको पता लगाने के लिए लाइट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, यानी कि जो दिया गया सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है कितना अमाउंट में वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसको पता लगाने की जो टेक्निक होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक। ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लिए हैं, ठीक है। यानी कि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है कितना अमाउंट में वो सॉल्यूट मिक्स है, उसको पता लगाने के लिए लाइट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, यानी कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है कितना अमाउंट में वो लाइट को ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया कितना, इसको पता लगाने की टेक्निक होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन ने कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। फोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है कि जो सॉल्यूशन या सैंपल है वो कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके बाद इसका प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि लैम्बर्ट लॉ और बियर्स लॉ पर बेस्ड है। लॉ ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन, तो लैम्बर्ट लॉ सबसे फर्स्ट देखेंगे। लैम्बर्ट लॉ ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। ये क्या है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या लिए हैं, होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम लिए हैं, ठीक है। हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं लिए हैं। लैम्बर्ट लॉ के बेस पर हम लोग क्या लिए हैं, एक कंटेनर लिए हैं, इसमें एक मीडियम लिए हैं, होमोजीनियस मीडियम लिए हैं, ठीक है। होमोजीनियस और लाइट को ऑब्जर्व करने वाला क्या लिए हैं, एक मीडियम लिए हैं। हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं लिए हैं। इस मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, मोनो मतलब कि एक, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा पढ़े होंगे, है ना। तो मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब वर्णक, क्रोमेटिक वर्णक होता है, तो वर्णक का मतलब होता है रंग। तो एक रंग वाली लाइट को हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। मतलब कि हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो
थोड़ी सी लाइट क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, पार हो जा रही है, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो ट्रांसमिट लाइट है उसको IT से इंडिकेट करेंगे और जो रिफ्लेक्ट लाइट है उसको IR से, और जो इंसिडेंट करेंगे उस लाइट को IO से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है टकरा के, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो गई, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो गई। तो इसी बेस पे उन्होंने कहा कि जो लैम्बर्ट है उन्होंने क्या कहा कि ऑब्जर्विंग मीडियम जो होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम। होमोजीनियस क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन हो उसमें और मतलब कि और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही टाइप का सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम, इसके थिकनेस के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होते हैं, दो वेरिएबल है, मान लो दो अज्ञात राशि है उसके पास। ठीक है, आपके पास क्या है, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो एक जितना बढ़ रहा है तो दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, दोनों ही क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता क्या है कि एक जितना बढ़ रहा है उतना ही दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एक जितना बढ़ रहा है दूसरा ही उतना घट रहा है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑब्जर्विंग मीडियम है, जो होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम है, इसके थिकनेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे। तो ये क्या है, -DI/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट। आई क्या है, इंसिडेंट है, और DI क्या है, चेंज ऑफ द इंटेंसिटी। जैसे कि लाइट को हम लोग इंसिडेंट किए, मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट किए, तो थोड़ा सा लाइट में क्या हुआ, उसके चेंजेस आए, मतलब कि कुछ लाइट क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गए, कुछ लाइट ऑब्जर्व हुआ, कुछ लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो उसके थोड़ा सा लाइट में चेंजेस आएगा ना, थोड़ा जो अंतर आएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DI से इंडिकेट करते हैं। तो DI क्या है, चेंज ऑफ द इंटेंसिटी। DX क्या है, चेंज ऑफ द पोजीशन। लाइट की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं ना, कभी रिफ्लेक्ट हो गया तो कोई ट्रांसमिट हो गया, तो कोई क्या ऑब्जर्व हो गया। तो लाइट क्या है, इंटेंसिटी, सॉरी आई क्या है, इंटेंसिटी। तो क्या होता है, जो ऑब्जर्विंग मीडियम है वो इसके थिकनेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद इसका DI क्या है, इसके बाद इसको देखेंगे, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली देखिए, यहाँ थोड़ा सा बस चेंजेस होगा। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह क्या होगा, के आएगा। के क्या है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है, थिकनेस, एच क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट। चेंज ऑफ द इंटेंसिटी क्या है, DI क्या है, -DI क्या है, चेंज ऑफ द इंटेंसिटी, और DX क्या है, चेंज ऑफ द पोजीशन। लास्ट में लॉग मैथमेटिकल लगाएंगे तो क्या होगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, मतलब A क्या है, ऑब्जर्विंग मीडियम है। A क्या है, ऑब्जर्विंग मीडियम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। उन्होंने क्या कहा था कि लैम्बर्ट ने, कि ऑब्जर्विंग मीडियम क्या है, इसके थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, DI क्या है, DX क्या है। ठीक है, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक,
मीडियम पर इंसिडेंट होती है। क्या कर जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जो होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम है वो थिकनेस के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम हो जाती है। मान लो ये क्या है, लाइट है, ठीक है, टॉर्च है, ठीक, और ये क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी अभी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी परफेक्ट है, ठीक। तो ये लाइट है, ठीक है, लाइट, इसकी इंटेंसिटी अभी परफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, मीडियम है, एक मीडियम है, ठीक है। अब इस मीडियम की लंबाई को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी कम होगी ना, इसकी तीव्रता कम होगी, ये दूर होते जाएगा तो ये मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी जो तीव्रता है वो कम होगी ना। उन्होंने यही बोला है कि इसकी जो इंटेंसिटी है डिस्टेंस के साथ क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अब इसका लॉ ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन में, लॉ ऑफ लाइट ऑब्जर्वेशन में हम लोग बियर्स लॉ देखेंगे। उन्होंने क्या किया था, लैम्बर्ट ने क्या किया था, मीडियम लिया था, ठीक है। तो बियर्स में इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग। उन्होंने क्या लिया था, एक मीडियम लिया था। तो बियर्स ने क्या किया, एक मतलब सॉल्यूशन लिया। उन्होंने क्या लिया था, एक मीडियम लिया था, एक माध्यम। तो बियर्स ने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर में क्या, एक सॉल्यूशन लिया। उन्होंने क्या किया था, एक मीडियम लिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है गाढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत गाढ़ा होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, मतलब इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन, कंसंट्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग लाइट इंसिडेंट करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, इसका गाढ़ापन ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्यूशन है गाढ़ा है, तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ट्रांसमिट होने में भी, लाइट को ऑब्जर्व होने में भी, और क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने में भी। तो तो साइंटिस्ट ने क्या मतलब तो क्या करते हैं, इसकी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे, इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे या पतला कर दे। तो ये मतलब कि पहले क्या था, डेल मात्रा में, मतलब बहुत कम या डेल मात्रा में क्या था, ट्रांसमिट हो पा रहा था। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो डेल मात्रा में क्या होता था, लाइट ट्रांसमिट हो रही थी। इसके बाद हम लोग क्या किया, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कम कर दी, इसके सॉल्यूशन के कम कर दे तो या पतला कर दे तो क्या होगा, ये आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी और ऑब्जर्व हो जाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थोड़ी मात्रा में ऑब्जर्व होगी, थोड़ी मात्रा में ट्रांसमिट होगी और थोड़ी मात्रा में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसमें क्या था, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने मीडियम लिया था, इसमें इन्होंने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बस, ठीक है।
तो क्या होगा, थोड़ी मात्रा में इंसिडेंट होगी, मतलब इंसिडेंट करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, थोड़ी मात्रा में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, थोड़ी मात्रा में ऑब्जर्व होगा और कुछ मात्रा में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डी क्या है, चेंज ऑफ द इंटेंसिटी में क्या हुआ था, जो हम लोग लाइट इंसिडेंट किए थे उसके लाइट में थोड़ा चेंजेस हुआ ना, कुछ लाइट क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, कुछ लाइट ट्रांसमिट हुआ और कुछ लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो चेंज आया ना उसकी इंटेंसिटी में। और dx क्या है, dx है चेंज ऑफ द पोजीशन। तो लाइट की पोजीशन में चेंजेस आया ना, पहले क्या था कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो क्या हुआ, वो बहुत डेल मात्रा में ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन क्या उसके थिकनेस को कम कर दिए, मतलब उसके कंसंट्रेशन को पतला कर दे या कम कर दे, तो क्या वो आसानी से ट्रांसमिट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और ऑब्जर्व हो गया। ठीक है, तो ये -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं -di/dx, तो ये क्या है, चेंज ऑफ द इंटेंसिटी, dx क्या है, चेंज ऑफ द पोजीशन, के क्या है, कांस्टेंट, I क्या है, इंटेंसिटी, और यहाँ C क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, उसमें क्या था, कांस्टेंट था और I इंसिडेंट था। ठीक है, इसमें क्या है, कांस्टेंट और I क्या है, इंसिडेंट, और उसके बाद C क्या है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, तो बियर्स लॉ को देखते हैं। जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऑब्जर्विंग सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, ठीक है, गुजारा जाता है, तो ऑब्जर्विंग सॉल्यूशन में रेडिएशन द्वारा तय की गई दूरी के साथ साथ इंटेंसिटी में क्या हुआ, इंटेंसिटी में हुई कमी इंसिडेंट विकिरणों रेडिएशन की इंटेंसिटी के साथ साथ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती। इसमें क्या है, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऑब्जर्विंग सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है तो ऑब्जर्विंग सॉल्यूशन में रेडिएशन द्वारा तय की गई दूरी के साथ साथ इंटेंसिटी में हुई कमी और इंसिडेंट विकिरणों रेडिएशन की इंटेंसिटी के साथ साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करती है। उसमें क्या था, ऑब्जर्विंग मीडियम थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, उसमें क्या था, तो ए क्या है, होमोजीनियस ऑब्जर्विंग मीडियम है। ठीक है, एक्स क्या है, थिकनेस। तो ऑब्जर्विंग मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस और कंसंट्रेशन। उसमें क्या था कि ऑब्जर्विंग मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थिकनेस की। इसमें क्या है, ऑब्जर्विंग मीडियम थिकनेस और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है।
इसके बाद अभी क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस और इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, लाइट सोर्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, लाइट सोर्स। ये कॉलीमेटर लेंस है, ठीक है, जो कंडेंसर लेंस की तरह काम करती है। और ये क्या है, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस और इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये क्या है, लाइट सोर्स, ठीक है, और एक कॉलीमेटर लेंस है। ये क्या करता है, कंडेंसर लेंस की तरह। ये क्या है, वेवलेंथ सिलेक्टर है। हम लोग वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करते हैं। ये क्या है, डिटेक्टर। ये क्या है, डिटेक्टर। ये क्या है, वेवलेंथ सिलेक्टर। हम लोग वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। ये क्या है, सैंपल। इस पोर्शन में हम लोग, ये क्यूवेट है, इसमें हम लोग सैंपल को प्लेस करते हैं। जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट का सैंपल है उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ये डिटेक्टर है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम। ये डिजिटल डिस्प्ले है, इस पर हम लोग को जो मतलब कि जो डिजिटल डिस्प्ले, इसमें हम लोग को दिखता है कि कौन से सॉल्यूशन ने कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसमें सैंपल को प्लेस करते हैं। मोनोक्रोमेट प्रिज्म में ये क्या करता है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में क्या कर देता है, स्लिट कर देता है। ये क्या है, ये क्या है, लाइट सोर्स। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइट सोर्स होती है। ये क्या है, लाइट सोर्स। ठीक है, अब इस लाइट सोर्स से क्या निकलती है, लाइट रे निकलती है। ठीक है, लाइट रे निकलती है, ये वो पहुंचती है कॉलीमेटर लेंस पर। कॉलीमेटर लेंस होता है, पूछते कॉलीमेटर लेंस होता है। ठीक है, अब कॉलीमेटर इस लाइट को प्रिज्म पर फॉल करता है। ये कॉलीमेटर इस लाइट को क्या करता है, प्रिज्म पर फॉल करता है। ठीक है, ये प्रिज्म मोनोक्रोमेटर पर कॉलीमेटर लेंस उस लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है। ये जो कॉलीमेटर लेंस है इस लाइट को क्या करता है, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर पर क्या करता है, फॉल करता है। ये मोनोक्रोमेटर पर कॉलीमेटर लेंस उस लाइट को क्या करता है, फोकस करने का काम करता है। ये कंडेंसर लेंस की तरह काम करता है। तो ये कॉलीमेटर लेंस क्या करेगा, उस लाइट को क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर या फिर प्रिज्म पर क्या करेगा, फोकस करता है। अब ये फोकस लाइट को, जब फोकस किया है उस लाइट को, ये मोनोक्रोमेटर क्या के द्वारा डिफरेंट मतलब 7 डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ में सिलेक्ट कर देता है। ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, जो लाइट आया है, ठीक है, मोनोक्रोमेटर लाइट यहाँ फोकस हुआ तो वो क्या करता है, उस लाइट को, श्वेत प्रकाश को क्या करता है, 7 डिफरेंट कलर के लाइट में क्या कर देता है, इसको स्लिट कर देता है, विभाजित कर देता है। वेवलेंथ की लाइट में उसको विभाजित कर देता है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व किया ये पता करना है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ सिलेक्टर का यूज करेंगे। ये क्या है, वेवलेंथ सिलेक्टर। ठीक है, तो वेवलेंथ सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो वेवलेंथ सिलेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करेंगे। येलो कलर की वेवलेंथ लाइट को हम लोग क्या करें, सेलेक्ट किए। ठीक है, ये क्या, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को हम लोग सेलेक्ट किए। उसके बाद ये क्या है, सैंपल। हम लोग, ये क्यूवेट है, ठीक है, इस पोर्शन में हम लोग क्या किए, सैंपल को प्लेस करते हैं। ठीक है,
सैंपल को प्लेस कर दिए और सॉल्यूशन और सॉल्यूट का जो सैंपल हम लोग लिए थे उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे। किसमें? स्पेशल टाइप के ट्यूब में, उसको बोलते हैं क्यूवेट। इसको क्या बोलते हैं? क्यूवेट। उसमें हम लोग सैंपल को लिए, तो हम लोग को एनालिसिस करना है कि जो वो सॉल्यूट है वेवलेंथ की लाइट को यूज कर रहा है, उस वेवलेंथ की लाइट को मतलब कितने जो सैंपल ले रहे हैं जिसे एनालिसिस करना है, तो सैंपल में कितने कितने वेवलेंथ की लाइट को वो यूज कर रहा है सैंपल। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, उसको क्या स्पेशल टाइप के ट्यूब में लेंगे, उसको क्या बोलते हैं? क्यूवेट। तो येलो कलर का जो वेवलेंथ की लाइट हम लोग सिलेक्ट किए हैं, पर्टिकुलर क्या है ये, येलो कलर का क्या है? वेवलेंथ लाइट। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट है, इसको हम लोग सिलेक्ट किए। अब ये जो लाइट है, अब इस लाइट को हम लोग पास करेंगे। अब ये जो लाइट है सॉल्यूशन पर पड़ती है तो उसे क्या करते हैं? IO से इंडिकेट करते हैं। हम लोग सेलेक्ट किए, ठीक है, पर्टिकुलर। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उस लाइट को, वेवलेंथ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पर, सॉल्यूशन पर अगर ये पड़ती है, उसको क्या कर पड़ती है तो उससे क्या हो, IO से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जो लाइट सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, मतलब पार हो जाती है, उसको क्या कर निकल जाती है, उसको IT से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सॉल्यूशन, मान लो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, वो लाइट सॉल्यूशन से पास होती है तो उसकी वेवलेंथ में क्या होता है? कुछ रिडक्शन होता है। जो रिडक्शन होता है इसका ये मतलब है, जो कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट सॉल्यूट है, कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कि अगर सैंपल से वो पास होता है, ठीक है, सॉल्यूशन से वो लाइट पास होता है, ठीक है, तो वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ पे रिडक्शन होता है। मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ने कितना अमाउंट को ऑब्जर्व किया है, ये कि प्रेजेंट है, ये अमाउंट में ऑब्जर्व किया है उसको बताता है। लेकिन अगर ये मतलब ये वेवलेंथ की लाइट अगर बाहर निकल जाती है, सैंपल से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और उसमें रिडक्शन नहीं होता, उसके वेवलेंथ में कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलता, तो क्या है, वो रिडक्शन देखने को नहीं मिलता जो, तो क्या है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसने लाइट ऑब्जर्व नहीं किया। तो वो जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसने लाइट को ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया है, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। ये डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर या फोटो सेल क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट ने लाइट को ऑब्जर्व किया है या सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, उसका क्या करता है, पता लगाता है, उसको हमें क्या करता है, डिजिटल डिस्प्ले पे हमें दिखाने का काम करता है। डिटेक्टर पता लगाए, उसके बाद इस सिग्नल को कहाँ डिटेक्टर पता लगा कि इस सिग्नल को कहाँ भेजेगा, डिजिटल डिस्प्ले पे। उसके बाद हम लोग को डिजिटल डिस्प्ले दिखाएगा कि इसमें चेंजेस हुआ कि नहीं, इसके मतलब इसके वेवलेंथ में क्या चेंजेस आए, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व किया और उसके वेवलेंथ में क्या चेंजेस आए, मतलब
क्या चेंजेस आए उसको दिखाएगा डिजिटल डिस्प्ले पर। फिर से ये क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। लाइट सोर्स से क्या होगा, लाइट निकलती है, वो कॉलीमेटर लेंस तक पहुँचते, कॉलीमेटर लेंस पहुँचते, कॉलीमेटर लेंस क्या करता है, कंडेंसर लेंस की तरह काम करता है, और वो क्या करता है, लाइट को फोकस करता है मोनोक्रोमेटर पर। मोनोक्रोमेटर का क्या करता है, लाइट को, इस लाइट को, फोकस लाइट को क्या करता है, जो श्वेत प्रकाश है, मतलब श्वेत प्रकाश से उसको क्या करता है, 7 डिफरेंट कलर के लाइट, वेवलेंथ की लाइट में क्या कर देता है, इसको स्लिट कर देता है। पहले क्या था, श्वेत प्रकाश था, ठीक है, तो उसको क्या करता है, 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ की लाइट में उसको क्या कर देता है, स्लिट कर देता है, विभाजित कर देता है। तो हम लोग को क्या करना है, जो लाइट, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व किया, इस पता लगाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेवलेंथ सिलेक्टर का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किए, अब सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट किया, उसके बाद इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन और सॉल्यूट है उसका सैंपल को प्लेस करेंगे, ठीक है। सैंपल को प्लेस करेंगे, ठीक है। उसको स्पेशल टाइप की ट्यूब में हम लोग प्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं क्यूवेट। तो क्यूवेट में हम लोग उसको प्लेस किए, तो ये जो हम लोग पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के लिए थे, ठीक है, इस लाइट को हम, ये लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर सैंपल से पास होती है और उसके वेवलेंथ में क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है और उसने कितना अमाउंट में लाइट को सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर ये, और इसको IO से इंडिकेट करते हैं, ठीक। और ये सैंपल से बाहर निकल जाती है, जो वेवलेंथ की लाइट है, येलो कलर की हम लोग लिए हैं, ठीक है, ये बाहर निकल जाती है, तो इसको IT से इंडिकेट करते हैं। तो इसके वेवलेंथ में रिडक्शन नहीं हुआ, मतलब कि जो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है और उसने लाइट ऑब्जर्व नहीं किया। उसके बाद ये डिटेक्टर क्या करता है, पता लगाता है कि जो सॉल्यूशन है उसने कितना अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व किया, जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है नहीं, उसको पता लगा के वो क्या करता है, वो सिग्नल भेज देता है डिजिटल डिस्प्ले में। उसके बाद हम लोग को इसमें जो भी स्मॉल चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए रहते हैं वो हमें डिजिटल डिस्प्ले पर दिखता है। ये था इसका मैकेनिज्म। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि आज कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डेफिनेशन समझ में आया होगा, इसका प्रिंसिपल लैम्बर्ट बेयर लॉ, ठीक है, और इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिवाइस, इसका मैकेनिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका एप्लीकेशन।